नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। क्या भारत में प्रदर्शन करने की आजादी का मतलब सड़कों को कई कई घंटों के लिए बंद कर देना है? क्या शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? और अगर किसी आंदोलन में छात्र भी हो और उपद्रवी तत्व भी, तो कानून किसके साथ खड़ा होगा? इन्हीं सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसने आने वाले समय में पूरे देश में होने वाले प्रदर्शनों के लिए नियम बदलने की दिशा तय कर दी है। दरअसल अदालत के सामने आज दो बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह पहला मुद्दा था। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्या देश में विरोध प्रदर्शन के लिए कोई स्पष्ट सीमा और नियम तय होने चाहिए? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है या नहीं है। सवाल यह भी है कि उस प्रदर्शन का असर लाखों आम लोगों पर कितना पड़ता है। दोस्तों, जब दिल्ली जैसे शहर में कोई मुख्य सड़क बंद होती है तो मानकर चलिए कि उसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहता। ऑफिस, दुकानें, अस्पताल, स्कूल और रोजमर्रा की जिंदगी सब प्रभावित होती है। इसलिए अदालत के सामने यह प्रश्न भी उठा कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कोई स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए? आखिर कौन सा प्रदर्शन शांतिपूर्ण माना जाएगा और किस बिंदु पर वही प्रदर्शन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती माना जाएगा? सुनवाई के दौरान पुलिस पर कई आरोप भी लगाए गए। कहा गया कि बल प्रयोग हुआ, कुछ विशेष हथियारों का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती गई। अदालत ने इन सभी आरोपों पर तत्काल कोई अंतिम टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा कि पहले सभी रिपोर्ट, सभी तथ्य और सभी पक्षों की बात सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि बिना पूरी जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा सामने आया। कई याचिकाओं में यह मांग की गई कि छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लिया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता। जो लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे, जिन पर छोटे मोटे आरोप हैं, उनके मामलों पर राज्य सरकारें अपने कानून के अनुसार विचार कर सकती हैं, उसके ऊपर निर्णय ले सकती हैं। लेकिन जिन लोगों पर हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गंभीर अपराधों के आरोप हैं, उनके मामलों की अलग से जांच होगी। अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासन को अलग अलग श्रेणियां बनानी होंगी। छात्रों और पहली बार शामिल हुए लोगों को अलग देखा जाएगा, जबकि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की अलग सूची तैयार की जाएगी। साथियों, एक और महत्वपूर्ण पहलू तकनीक से जुड़ा है। आज की अदालती सुनवाई में यह बात सामने आई कि प्रदर्शन स्थलों पर लगे कैमरों और अन्य साधनों के माध्यम से लोगों की पहचान की जा रही है। अदालत ने कहा कि जांच पूरी तरह तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए नई गाइडलाइन बनाने के संकेत दिए हैं। अदालत ने सुझाव मांगे हैं कि देश में प्रदर्शन कहां किए जा सकते हैं, कितनी संख्या में किए जा सकते हैं, आयोजकों की क्या जिम्मेदारी होगी और यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, किसको जिम्मेदारी लेनी होगी। संभव है कि आने वाले समय में यह भी तय किया जाए कि पुलिस कब बल प्रयोग कर सकती है, कब लोगों को प्रदर्शन से हटाया जा सकता है और कब प्रशासन को सख्त कदम उठाने का अधिकार होगा। दरअसल भारत का संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। यह डेमोक्रेटिक कंट्री में होता ही है, होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यह जिम्मेदारी भी देता है कि आम जनता के अधिकारों और देश की व्यवस्था को नुकसान कतई ना पहुंचे।
आज की सुप्रीम सुनवाई का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि लोकतंत्र में जहां विरोध जरूरी है, वहां कानून का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। अदालत ने फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। उसने साफ कहा है कि फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों, रिपोर्टों और सबूतों के आधार पर होगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट किस तरह की नई गाइडलाइन जारी करता है और उसका देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर क्या असर पड़ता है। आपको क्या लगता है? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए देश में सख्त नियम बनने चाहिए, या मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है कि जैसा जिसका मन चाहे वो करे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।